हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपर्णा। सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आ रहा है कि सीईटी कैबिनेट में सीईटी गवर्नमेंट ने अभी अभी परमिशन दी है नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी को कि वो सीईटी जो है वो कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो अब देखते हैं सीईटी है क्या। तो सीईटी का आपका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या एक्चुअल में। तो जो आपके एग्ज़ाम्स होते थे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे एसएससी का आपका अलग एग्ज़ाम होता था, रेलवे के अलग एग्ज़ाम्स होते थे, और आईबीपीएस बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अलग अलग होते थे। अलग अलग होते थे, तो वो सभी को अब ये तीनों क्राइटेरिया मीन्स ये जो तीनों जो गवर्नमेंट ये जो तीनों अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे वो अब एक साथ एक ही एग्ज़ाम में होंगे, जो कि है आपका सीईटी। सीईटी बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो ये एक एग्ज़ाम है जो कि प्री मीन्स जो फर्स्ट फेज जो रहेगा किसी का भी, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी को जब आप क्लियर करेंगे तो आप एसएससी के सेकेंड फेज में, रेलवे के सेकेंड फेज में और आईबीपीएस के सेकेंड फेज में जा पाएंगे। ये एक तरीके से आपका क्या है, एक कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर रहेगा। जैसे आप सीईटी टेस्ट देंगे तो हर एक पेपर को आपको यहाँ पर प्रीवियस में ये होता था कि एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर आप सेकेंड फेज पे जाते थे। उसी तरीके से आपका रेलवे का भी होता था और आईबीपीएस का भी होता था। तो इन तीनों के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ते थे। तो अब इन तीनों में आपको अलग अलग एग्जाम्स ना देकर आपको डायरेक्ट सीईटी जो है वो देना होगा। और सीईटी देने के बाद में आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका एसएससी जो भी पोस्ट के लिए आप रहेंगे वो आप एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस में वहां पर से आप डायरेक्ट सेकेंड फेज पे जाएंगे। देखते हैं इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में और क्या क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो आपके 3 टाइप्स के रहेंगे। मीन्स जैसे कि आपका एसएससी वगैरह, एसएससी में या फिर रेलवे में ये होता था कि 10th बेस से जो लोग फॉर्म भरते थे वो एमटीएस के उसमें आते थे। ठीक है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अलग होता था, एसएससी सीएचएसएल का अलग होता था, एलडीसी का अलग होता था, सीजीएल का अलग होता था। तो इसमें भी आपका जो बेस रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे 10th बेस के लिए एक अलग एग्जाम होगा, 12th बेस के लिए एक अलग एग्जाम होगा और ग्रेजुएशन बेस के लिए एक अलग अलग एग्जाम होगा। उसी तरीके से ये अगर आप 10th बेस का कर रहे हैं एग्जाम, तो आप रेलवे के 10th बेस के लिए भी आप क्या रहेंगे उसमें अपीयर। मीन्स 10th बेस का एक एग्जाम रहेगा आपका, यहाँ पर 12th बेस का रहेगा और ग्रेजुएशन बेस का रहेगा। और तीनों ही इसमें जो एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस है, तीनों ही उसमें क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। तो आपको हर बार अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, हर बार अलग अलग जगह आपको एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा। आपको एक ही एग्जाम में तीनों जो तीनों जो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है वो चाहे आप 10th के बेस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th के बेस पे या ग्रेजुएशन के बेस के लिए, सभी के लिए सिलेबस जो रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर जो आपके आएंगे, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो लेवल के हिसाब से आपके आपके रिक्वायर मीन्स जो 10th बेस से है उनके पेपर अलग होंगे, उनका लेवल एक अलग होगा। 12th बेस से रहेगा तो उनका एक लेवल अलग होगा और ग्रेजुएशन बेस के लिए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सिलेबस जो रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप देते हैं और आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो वैलिडिटी रहेगी, आपके एग्ज़ाम आपके मार्क्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। और ये जो सीईटी है वो आपका साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सीईटी जो है वो आपका साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। क्वेश्चंस इसमें कैसे आएंगे, तो इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज यहाँ पर क्या रहेगा, अगर आप बेसिकली अगर देखते थे तो मैक्सिमम जगह पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पेपर्स होते थे। लेकिन यहाँ पर आपका सीईटी जो रहेगा वो जो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें करीब 12 लैंग्वेजेस में अलग अलग पेपर्स यहाँ पर सीईटी में होंगे। मीन्स यहाँ पर आपको 12 अलग अलग लैंग्वेज में आपको सीईटी का पेपर जो है वो आप दे सकते हैं। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं।
अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो वैलिडिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैलिडिटी जो है वो आपके 3 साल की रहेगी। आपका जो स्कोर रहेगा वो आपका 3 साल का 3 साल तक आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके चांसेस कितने रहेंगे, कितने बार आप उसमें पेपर दे सकते हैं सीईटी में। तो चांसेस आपके अनलिमिटेड रहेंगे। आप जितने बार भी देना चाहते हैं आप उतने बार दे सकते हैं, लेकिन आपका आपके एज लिमिट के हिसाब से। मतलब अगर जैसे एज एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, अगर आपका 26 एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 26 है। अब अगर आप जितने भी ईयर्स के हैं तो आप 26 ईयर्स तक आप जितने बार भी उसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीईटी का तो आप दे सकते हैं। सेंटर, अब आप यहाँ पर देखते हैं सेंटर आपका कहाँ रहेगा इसका। तो हाँ, कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर जो हो वो यहाँ पर मिले सभी स्टूडेंट्स को। एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर यहाँ पर दिलाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो है आपका स्कोर। ठीक है, तो स्कोर जो रहेगा, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं सीईटी को तो उसके बाद आप डायरेक्ट टीयर 2 एसएससी के टीयर 2 टीयर 3 में जा सकते हैं, या फिर आपका आईबीपीएस या रेलवे के मेंस एग्जाम में जा सकते हैं। एजेंसी, कौन सी एजेंसी इसको कंडक्ट करवा रही है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएंगी। ठीक है, इसी चीज़ के लिए अभी जो परमिशन है वो मिली है नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी को कि वो सीईटी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएं। अभी कब तक लागू हो सकता है, तो 2021 तक हो सकता है कि ये सीईटी एग्ज़ाम जो है वो लागू हो जाए। यही था आपका सीईटी के बारे में। थैंक यू।